हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल में मैं जयप्रकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज है 16 मई 2024 का करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी फैक्ट है उसे हम सॉल्व करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, लगा लास्ट में हम क्वेश्चन भी पूछेंगे, ठीक है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना भी है। चलिए, हम लोग का पिछला क्वेश्चन क्या था, हम लोग दिए थे। आज का कोड क्या है? ये मंजिल बड़ी जिद्दी है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी होती है। ठीक है, आज क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या क्वेश्चन दिए थे स्टडी का? हमारा क्वेश्चन था, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति किस राज्य के निवास करते हैं? किस राज्य में निवास करते हैं? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ निवास करते हैं? मध्य प्रदेश में। अनुसूचित एसटी एमपी में ज़्यादा निवास करते हैं और एससी उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन पूछेगा एससी कहाँ पे? तो यूपी में सबसे ज़्यादा प्रवेश करते हैं। और परसेंटेज में पूछा जाए तो मिजोरम। परसेंटेज में एसटी कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? तो मिजोरम में है। ठीक है, मिजोरम। जनगणना आयुक्त फर्स्ट कौन थे? चंद्रमौली। 2011 में जब चुनाव हो रहा था तो कौन थे? चंद्रमौली। चंद्रमौली साहब थे, चंद्रमौली। ठीक है, इसका थीम क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारा जनगणना हमारा भविष्य था। अगला क्या हमारा क्वेश्चन है? भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? कौन भाग लेता है? बताइए, कौन भाग लेता है उपराष्ट्रपति का? तो संसद का ऑल जितना भी रहता है ना, ऑल मेंबर पर रहता है, जो इलेक्टेड हो या नॉन इलेक्टेड हो, नॉमिनेटेड हो, वो भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति को सभापति भी कहा जाता है। आर्टिकल कितना में बात की गई है? 64 में। उपराष्ट्रपति कितना आर्टिकल में है? तो 63। उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में बात की गई है और इसे सभापति भी कहते हैं। तो सभापति कितना आर्टिकल में बात की गई? तो 64 में बात की गई है। ठीक है, किस प्रकार का होता है? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा चुनाव होता है। ठीक है, अब प्रेसिडेंट को ओनली इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए ही भाग ले सकते हैं, ठीक है, चुनाव में। और उपराष्ट्रपति में संसद के ऑल एमपी इलेक्टेड या नॉमिनेटेड हो, दोनों। चलिए, आज का हम लोग को करंट अफेयर देखेंगे। हाल ही में चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की घोषणा किसने की है? क्या की है? चंद्रमा पर रेलवे सिस्टम बनाने की घोषणा की है। तो किसने की है? नासा ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नासा। ठीक है, नासा कहाँ का है? ये यूएसए का है। ठीक है, फ्लॉट मतलब तो बहता हुआ करके एक वहाँ पे बनाएगा क्या? रेलवे सिस्टम बनाएगा जिसकी स्पीड होगी 1.61 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी होगी? स्पीड 1.61 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितना सामग्री ढोने के लिए रहेगी? तो 100 टन सामग्री पर डे स्पीड से ढोएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। हाल ही में ईरान में शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए किसके साथ 10 वर्ष तक दीर्घकालिक अनुबंध किया है? हमने 10 वर्ष तक एग्रीमेंट किया है। किसके साथ किया है? तो भारत के साथ किया है। ईरान ने किसके साथ किया है? तो भारत के साथ 10 साल के लिए एग्रीमेंट के लिए क्या है? शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए। इसमें क्या होता है? संचालन का अग्रीमेंट है 10 वर्ष के लिए। किस कंपनी ने करवा रहा है? ये कंपनी का नाम था IPGL। क्या है?
IPGL, इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड। क्या है IPGL का पूर्ण फॉर्म हमारा हो जाएगा IPGL, तो इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड। ठीक है, कराने वाले कौन है? सर्वदानंद सोनेवाल, जो जहाज रानी मंत्री है। कौन है? जहाज रानी मंत्री है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो भारत। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में यूनेस्को के ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है? किसे शामिल किया गया है? एक रजिस्टर मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर ने जारी किया है। किसको शामिल किया है? ऑप्शन क्या क्या हमारा? पंचतंत्र है, रामचरितमानस है और सह्याद्री लोकन है। तो ये तीनों रजिस्टर की गई है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पंचतंत्र। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंडित विष्णु शर्मा। कौन है? पंडित विष्णु शर्मा। रामचरितमानस का कौन है? बताइए। गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, और सह्याद्री लोकन का इसका आचार्य आनंद वर्धन जी हैं। सह्याद्री लोकन के आचार्य आनंद वर्धन है। तो इसका आनंद वर्धन है। कहाँ पे शामिल किया गया है? तो उलान बटोर के मंगोलिया में। याद रखिएगा, उलान बटोर के मंगोलिया में किया गया है। तो शामिल करने का किसने किया? किस कंपनी ने किया है? तो यूनेस्को ने किया है। यूनेस्को हेड क्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस में। कहाँ है? पेरिस में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हाल ही में भारत ने पहली बार कहाँ भारत पर्व का आयोजन किया है? तो कहाँ किया है? तो कांस में। कहाँ? कांस है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कांस हो जाएगा। कांस कहाँ है? फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में। इसमें कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 आयोजित किया गया है। कांस फेस्टिवल फिल्म 2024 ने जारी किया है। यह पहली बार हो रहा है भारत में। कब हो रहा है? तो पहली बार हो रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कांस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हाल ही में पोलेक्षण में आयोजित सुपर वेट रैपिड और ब्रिटिश संतरा 2024 में किसने जीता है? यहाँ पोलैंड होगा। पोलैंड क्या हाल ही में पोलैंड में आयोजित सुरबीट रैपिड और ब्रिटिश संतरा स्थापित कहाँ हुआ है? तो बताइए कहाँ हुआ है? नॉर्वे में हुआ है। इसका विजेता कौन है? किसने जीता है? बताइए किसने जीता है? मैक्सेस कार्लस। कौन जीते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सेस कार्लस ने जीता है। तो कहाँ पे जीता है? नॉर्वे में। ठीक है, तो पोलैंड में ये कहाँ पे हुआ है? तो पोलैंड में हुआ है। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? तो वार्सा। याद रखिएगा, क्या है? वार्सा। 17 चेस को देने वाले क्या कहते हैं? इसको ग्रैंड मास्टर कहते हैं। क्या चेस जो जीतते हैं उसको क्या कहते हैं? जो खेलते हैं उसको क्या कहते हैं? ग्रैंड मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले मेल में ग्रैंड मास्टर कौन थे? फर्स्ट में जीते थे तो विश्वनाथ आनंद थे, और फीमेल में कौन थे? फर्स्ट जीतने वाली विजय लक्ष्मी थी। ठीक है, अभी नवीनतम कौन है? 84 नंबर पे कौन है अभी हमारा? वैशाली रमेश बाबू जी। कौन है? वैशाली रमेश बाबू हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप में से किसे सम्मानित किया गया है? फेलोशिप क्या है? साहित्य अकादमी फेलोशिप किसे सम्मानित किया गया? फेलोशिप एक क्या है? फेलोशिप एक
अवार्ड है, जो हाईएस्ट लेवल का अवार्ड है। किसमें? तो साहित्य अकादमी का। तो किसने अभी जीता है, किसे सम्मानित किया गया है? तो रस्किन बॉन्ड को। किसे किया गया है? रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी के बारे में जानेंगे हम लोग। साहित्य अकादमी का स्थापना कब हुआ था? इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1954 में। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। कितने भाषा में दिया जाता है? तो 24 भाषा में दिया जाता है। कितने भाषा में? 24 भाषा में। संविधान में कितने भाषा का उल्लेख किया गया है? तो 22 भाषा। और साहित्य अकादमी कितने भाषा में दिया जाता है? तो 24 में। कौन कौन सा ऐड हुआ है? इंग्लिश और राजस्थानी। कौन है? इंग्लिश और राजस्थानी। रस्किन बॉन्ड का दो बुक का नाम जानेंगे। उनका बुक भी ऑथर हैं। उसका बुक का नाम है द ब्लू अम्ब्रेला। क्या है? एक बुक का नाम द ब्लू, बुक का नाम है द ब्लू अम्ब्रेला। और दूसरा ना है द गोल्डन गर्ल। क्या है? दूसरा बुक का नाम क्या है? द गोल्डन गर्ल। द गोल्डन गर्ल नाम से उनका बुक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाल ही में सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के सबसे अच्छे संस्थान का दर्जा किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है बताइए? भारत का IIM अहमदाबाद को। किसे दिया गया है? IIM अहमदाबाद को दिया गया है। विश्व में कौन सा है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अच्छे संस्था में नंबर में दर्जा दिया गया है। विश्व में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA में है। और भारत में किसे दिया गया है? IIM अहमदाबाद को दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में दिवंगत पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का संबंध किस राज्य से था? तो किस राज्य से था सुशील कुमार मोदी से? तो बिहार से थे। कहाँ से थे? बिहार से थे। बिहार का भाजपा नेता थे, जो हाल ही में निधन हो गया। ये किस बीमारी से इनका मौत हो गया है? तो कैंसर से हुआ है। किससे हुआ है? कैंसर से। ठीक, ये एक लोकसभा मेंबर भी रहे हैं और राज्यसभा मेंबर भी रह चुके हैं। विधानसभा का MLA भी रह चुके हैं और विधान परिषद का भी MLC भी रह चुके हैं। कौन? तो सुशील कुमार मोदी जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाल ही में इदासीसा नोगारांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त की है? तो DGP। इदासीसा, इनका नाम क्या है जो हाल ही में DGP बनी है? इदासीसा नोरांग, जो हाल ही में DGP बनी है। कहाँ की है? कहाँ नियुक्त की गई है? तो मेघालय की है। कहाँ के DGP हैं? तो मेघालय के हैं। DGP बनी है। मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलांग। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 21 जनवरी 1972 को हुआ था। मेघालय का राज्य बना था 1972 में। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है बताइए? मेघालय में ही होता है, इसका नाम है मासिन राम। क्या है? मासिन राम में ज़्यादा वर्षा होता है। मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होने वाली है, मेघालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, कहाँ की DGP बनी है? तो मेघालय की। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाल ही में शोधकर्ताओं ने 140 वर्ष के बाद दुर्लभ वृक्ष प्रजाति उनियाला मल्टीब्रैक्टिटा की खोज कहाँ की गई है? कहाँ खोज की गई है? तो हमारा पश्चिमी घाट में। कहाँ खोज की गई है? तो पश्चिमी घाट में की गई है। इसे खोजने के लिए फाइटोलॉजिस्ट भी कहते हैं इसको। खोजने के लिए किसके सम्मान पर रखा गया है? तो BP उनियाल के नाम पर रखा गया है। किनके नाम पर नाम रखा गया है? जो पादप BP उनियाल के नाम पर रखा गया है। जो कौन थे? फाइटोलॉजिस्ट थे। BP उनियाल कौन थे? फाइटोलॉजिस्ट थे। उन्हीं के नाम पर जो दुर्लभ वृक्ष प्रजाति पाया गया है उनियाला मल्टी ब्रैक्टिटा की खोज की है। तो किनके नाम पर रखा गया? तो BP उनियाला के। BP उनियाला कौन थे? फाइटोलॉजिस्ट थे। कौन थे? पादप के और जानकार भी थे। ठीक है, जानकार भी थे।
जैसे देखिए कैसा था, हम लोग पेड़ के देखेंगे। देखिए ये फूल है ना, देखिए किसका फूल है, उनियाला का था, उनियाला ब्रैक्टिफिटा, इसका ये पौधा है। कैसा लग रहा है देखने में, देख रहे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, टुडे होमवर्क क्या है हम लोग का, देखेंगे। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड की वर्तमान इनामी राशि कितनी है, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू इस चैनल पर बने रहने के लिए।